know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑल स्टेटमेंट इन अ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज। मतलब इससे पहले प्रपोजिशनल आते हैं जो कि हमने पढ़े हैं। प्रपोजिशनल सफिशिएंट नहीं होते किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए, स्टेटमेंट को बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कैसे सेंटेंस को बताने के लिए प्रपोजिशन सफिशिएंट नहीं है। जैसे x इज़ ग्रेटर देन 1, ट्रू और फॉल्स। अब हम बता नहीं सकते कि x 1 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि x एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इसको बताने के लिए हमने प्रेडिकेट्स का यूज़ किया है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स इज़ अ ग्रेट टेनिस प्लेयर। तो हम बता नहीं सकते एक्स एक अच्छा टेनिस प्लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए हमने प्रेडिकेट्स आते हैं, प्रेडिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया। प्रेडिकेट्स px is a sentence that contains a finite number of variable and becomes a proposition when specific value are substituted for the variable। मतलब प्रेडिकेट्स एक सेंटेंस है जिसमें कि हम वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ट्रू हो जाए। जैसे वेयर px इज़ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन एंड x इज़ अ प्रेडिकेट्स वेरिएबल यानी इसकी वैल्यू हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे जिससे कि हमारी जो कंडीशन है वो सही हो जाए, ट्रू हो जाए। तो ये हमारा प्रेडिकेट्स होता है। प्रेडिकेट्स यानी सेंटेंस होता है, उसके अंदर एक प्रेडिकेट्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ पुट करें। क्या पुट करें? जिससे कि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। द डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट्स वेरिएबल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट मे बी सब्सटीट्यूटेड इन अ प्लेस ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल, एक्स इज़ अ ग्रेट टेनिस प्लेयर। अब एक्स ग्रेट टेनिस प्लेयर है। अब इस एक्स की कौन सी वैल्यू होंगी उनको डोमेन बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन नेम्स। तो ऑल ह्यूमन नेम्स की सेट को ही हम डोमेन बोलेंगे। तो ये हमारे डोमेन होते हैं। अब एक सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए प्रेडिकेट्स भी अधूरे हैं, इसलिए हमको क्वांटिफायर का यूज़ करना पड़ता है एक पूरे सेंटेंस को बताने के लिए, प्रेडिकेट्स का भी, क्वांटिफायर का भी। तो हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर आर वर्ड दैट रिफर्स टू क्वांटिटी सच आर सम और ऑल एंड इंडिकेट हाउ फ्रिक्वेंटली आ सर्टेन स्टेटमेंट ट्रू। मीन्स क्वांटिफायर क्वांटिटी होते हैं जो कि हमने डोमेन देखा था उसकी क्वांटिटी होता है, उसकी क्वांटिटी होता है सम और ऑल। इसको दो वे में हम करते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, सम और ऑल। और ये इंडिकेट करता है कि हमारा स्टेटमेंट है वो कितना ट्रू है। तो इसके दो टाइप होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। द फ्रेज फॉर ऑल डिनोटेड बाय दिस साइन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। मतलब फॉर ऑल जब भी स्टेटमेंट में आएगा हम तो इस साइन को यूज़ करना है, और जब भी फॉर ऑल आएगा तो वो किस क्वांटिफायर के अंडर आ रहा है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ऑल द स्टूडेंट आर स्मार्ट। तो पी एक्स हमारा हो गया एक्स इज स्मार्ट, सो वी कैन रिटर्न दिस ऑल एक्स पी एक्स, मीन्स ऑल द स्टूडेंट आर स्मार्ट। एक्स स्मार्ट के लिए पी एक्स है, पी एक्स का मतलब है एक्स इज स्मार्ट, तो ऑल आर स्मार्ट। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। द फ्रेज देयर एग्जिस्ट डिनोटेड बाय सम, मीन्स ये वाला साइन, इज कॉल्ड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, मीन्स सम। अब सम पी एक्स, अब हर एक्स की वैल्यू के लिए तो ये एक्स स्क्वायर 9 नहीं हो जाएगा, तो इसकी कुछ वैल्यू जैसे 3 है, -3 है, 3 है, -3 है, इनके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो ज़रा हम सम लगाएंगे तो ये हो जाएगा सम एक्स पी एक्स, मीन्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 9, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हमारे प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर होते हैं। इनका चलो एक एग्जांपल्स करते हैं। लेट डी, ये सेट दिया है हमें एक 1 2 3 यहाँ 9 तक। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये हमें स्टेटमेंट दिए तो इसका हमको बताना है ट्रू है या फॉल्स। फॉर सम एक्स बिलोंग्स डी, x + 4 इज लेस देन 15।
अब ये देखना है कि x+15 फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए ये लेस देन 15 है क्या। तो 1 से लेके आप कोई सी भी 9 तक वैल्यू इसमें पुट करके देख लीजिए, 15 से कम ही आएगा, तो ये करेक्ट है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। अब इसको देखते हैं, फॉर सम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू d, मतलब d सेट को बिलोंग कर रहा है, x+4 = 10। तो कुछ मतलब एक भी अगर वैल्यू हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उसमें सम का पहले ही हमको बता दिया, ये सम वैल्यू मतलब एक या उससे ज़्यादा, लेकिन एक तो होगी मतलब फॉर सम, तो ट्रू फॉर x = 6, तो एक वैल्यू 6 आ रही है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, x+4 इज़ लेस देन 10, तो अब यहाँ पर एक फॉल्स हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि इसने ऑल लगा दिया, तो ऑल वैल्यू के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 9 हो गया तो 9 तो 10, 9 और +4 13 तो इससे ग्रेटर होता है, लेकिन ये लेस देन को बता रहा है तो फॉल हो जाएगा 7, 8, 9 के लिए। अब ये फॉर सम वैल्यू x बिलोंग्स टू d, x+4 लेस देन 15, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि ये सब वैल्यू के लिए, लेकिन सारी वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाएगा, और इसने हमको सम का दिया है। तो ये हमारे प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर होते हैं